Hello, my dear students. Let us continue our important topic, mole concept. Today we are going to discuss more about percentage yield and percentage purity. तो बच्चों परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी को समझने के लिए हमें कोई रिएक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है, मान लो हम अमोनिया सिंथेसिस कर रहे हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन में हम जो मोल एनालिसिस करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल होता है या थ्योरेटिकल होता है। पहले ये चीज़ सोचो कि आपको इसके मोल दे दें, इसके मोल दे दें और ये फाइंड करना है, तो आप मोल एनालिसिस करके इसके मोल फाइंड करते हो कि भाई ये 10 मोल बनना चाहिए। मान लो आपके आंसर आ रहा है 10 मोल। कहाँ से आ रहा है ये? मोल एनालिसिस से। अब बताओ क्या हकीकत में आपके पास 10 मोल अमोनिया बना लिया क्या आपने रियल में? नहीं, आपने केवल पेपर पे कैलकुलेशन करके बताया है कि इतना इतना मोल ये लेंगे तो 10 मोल अमोनिया बनना चाहिए। अब बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करें कि यहाँ जो जितना जितना मोल आपने लिया था वो लेबोरेटरी में गए और इतना इतना मोल आपने लिया और फिर रिएक्शन में अमोनिया बना के चेक किया कि क्या वो 10 मोल बना है। तो आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगा कि वो तो 8 मोल ही बना है। तो बताओ कौन सी वैल्यू थ्योरेटिकल और कौन सी एक्सपेरिमेंटल है? ये है थ्योरेटिकल, जो हम कैलकुलेट करते हैं, पेपर पे कैलकुलेट करके बता देते हैं, मतलब एक रिएक्शन का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं कि इतना इतना मिलाएंगे तो इतना बनेगा। रियलिटी में ये इतना बना। तो बेटा यील्ड मतलब कितना मिला हमें? 8। मिलना कितना चाहिए था? 10। कितना परसेंटेज मिला? 80%। दिस इज परसेंटेज यील्ड। तो 80% इज द परसेंटेज यील्ड। क्लियर बात? अच्छा, अब ये सोचो कि ये 8 मोल ही क्यों मिला? क्या एक्सपेक्टेड रीजन वहाँ पे हो सकते हैं? इसका एक ही एक्सपेक्टेड रीजन, क्या मोल एनालिसिस गलत है? नहीं, मोल एनालिसिस तो बिल्कुल सही है। तो फिर 10 आना चाहिए था, 8 क्यों आ रहा है? तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि ये रिएक्शन ही कंप्लीट ना हुई हो। हम तो ये सोच रहे थे ना रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इतना बनेगा। भाई मोल एनालिसिस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दिस रिएक्ट एंड फॉर्म दिस प्रोडक्ट, लेकिन अगर रिएक्शन पूरी ही ना हो तो हो सकता है 50% रिएक्शन हो सकता है 60% रिएक्शन हो। तो जितने रिएक्शन कंप्लीट होगी उसी के हिसाब से तो प्रोडक्ट डिज़ाइन होंगे। तो अब मोल एनालिसिस में एक स्टेप हमें और ऐड करना पड़ेगा, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, उसी को हम बोलेंगे परसेंटेज यील्ड। तो बेटा यहाँ पे मुझे कितना परसेंट ये मिला? 80% मिला। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड 80%। रिएक्शन के एरो के ऊपर ऐसा लिखा हुआ जाता है। तो ये हमें ये बता रहा है कि पहले मोल एनालिसिस कर लो, उससे जो वैल्यू आएगी उसका 80% एक्चुअल में हमें मिलेगा। ये है इसका पूरा मामला। तो नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज यील्ड। तो बच्चों परसेंटेज यील्ड क्या बन गया यहाँ पे? परसेंटेज यील्ड बन गया एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल बोल दो, ऑब्जर्व बोल दो, एक्सपेरिमेंटल बोल दो, एक ही बात है। अमाउंट में मास भी ले सकते हो, मोल भी ले सकते हो। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें एक्चुअल में मिला है अपॉन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड बोल दो चाहे थ्योरेटिकल बोल दो, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये लीजिए इनटू 100। ये परसेंटेज यील्ड हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा तो सिंपल सा ही मैटर है भाई एक्चुअल में। अब मान लो 10 मोल मिलना चाहिए था, 10 ही बन गया, 100% यील्ड हो गई। परसेंटेज यील्ड इज नथिंग बट परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इट इज द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कि भैया कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसके हिसाब से हमें काम करना है। लेट
आपको दे रखा है x% रिएक्शन हो रही है। कितना परसेंट हो रही है रिएक्शन? x%। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किए हैं उसका x% ही आपको एक्चुअल मिलेगा। तो एक्चुअल वेट ले लो चाहे मोल ले लो ऑफ प्रोडक्ट। कैसे लाओगे बच्चों? जो कैलकुलेटेड रहेगा, जो मोल एनालिसिस से जो आएगा, कैलकुलेटेड वेट या कैलकुलेटेड मोल का कितना परसेंट? x%। x% फाइंड करना हम जानते हैं बेटा, x/100। बस इस तरह से आप एक्चुअल वेट लाओगे किसी भी रिएक्शन में। तो हमेशा हमें क्या करना है? मोल एनालिसिस तक तो जाना ही जाना है, उसके बाद जो भी परसेंटेज दे रखी है वो कर लो एक्चुअल लाने के लिए, दैट्स ऑल। चलो, तो ये तो हो गया परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड मामला। अब हम आते हैं परसेंटेज प्योरिटी। वो क्या चीज़ है भाई? उसके लिए बेटा फिर से इसी रिएक्शन को देखते हैं या कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं। चलो, जैसे मान लो मैं बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब मान लो हम मार्केट से इसका कुछ अमाउंट लेके आ रहे हैं कि भाई हम 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट खरीद के लाए। अब हो सकता है बच्चों की जो शॉपकीपर है वो हमें कुछ कचरा मिला के दे दे उसमें। तो ये जो 200 ग्राम है वो हम ये सोच रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट हैं? इस चीज़ का पता हम एक्सपेरिमेंट करके लगा सकते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करके? कि मान लो ये 200 ग्राम सैंपल हम ले आए, लेबोरेटरी में गए, स्ट्रॉन्ग हीट किया, उसको हीट करने से क्या बनेगी? CO2। आपने खूब हीट किया, CO2 बनी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, 0% हो गया वो। तो बेटा इसकी परसेंटेज का आइडिया कहाँ से चल रहा है हमें? प्रोडक्ट को मेजर करके। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो आपको इसमें एक्चुअल अमाउंट को बताएगी कि एक्चुअल कितना है, एक्चुअल बताएगी। तो क्वेश्चन में गिवन होगा ये कि भैया इतने सैंपल से इतनी CO2 बनती है, तो बताओ कितना परसेंट प्योर है। मान लो CO2 0 की बजाय आपको दे दिया जाए कि भाई 1 मोल CO2 बन रही है। अब मोल एनालिसिस करके क्या हम इससे इसका एक्चुअल अमाउंट पता नहीं लगा सकते कि अगर ये 1 मोल है तो ये कितना रहा होगा? तो बेटा ये 1 मोल है तो ये भी कितना रहा होगा? 1 मोल। कहाँ से पता चला? मोल एनालिसिस सिंपली। अब 1 मोल के हिसाब से इसका वेट कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लो आप लोग, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। मोल कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आता है। तो बेटा ये 44 ग्राम आया है, तो ये 100 ग्राम ही है एक्चुअल में। तो कितना परसेंट प्योर है ये सैंपल? 100% नहीं, 50% प्योर हुआ। तो इस तरह से हम परसेंटेज प्योरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए परसेंटेज प्योरिटी क्या बन जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी बन जाएगा हमारा, यहाँ तो आ जाएगा बेटा गिवन वेट और वेट ऑफ द सैंपल। यहाँ तो आ जाएगा वेट ऑफ द सैंपल, जो भी आपको दे रखा है, जैसे 200 ग्राम है, वेट ऑफ सैंपल। और यहाँ कौन सा वेट आ जाएगा? जो हमने कैलकुलेट किया है। कहाँ से कैलकुलेट किया है? प्रोडक्ट की हेल्प से। तो यह आ जाएगा कैलकुलेटेड वेट ऑफ रिएक्टेंट। ये लो इंटू 100। बस ये परसेंटेज प्योरिटी है। कॉन्सेप्ट सीधा सा आपको पता ही है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि कोई भी चीज़ हम जो लेके आ रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं कि उसमें कितना है। जैसे मान लो आप सिल्वर कॉइन खरीद के लाए मार्केट से। अब आप तो यही सोच के लाए हो कि पूरी ही सिल्वर है। ये 10 ग्राम सिल्वर कॉइन है। अब लिखा हुआ है 10 ग्राम सिल्वर कॉइन है, लेकिन इसमें एक्चुअल सिल्वर कितनी है इसका पता लगाने के लिए हम इसमें रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट का अमाउंट चेक करेंगे और फिर से उसे रिकैलकुलेट करेंगे। जैसे इसको हमने डिसॉल्व किया HCl में, डिसॉल्व इन HNO3, या HCl ले लो।
इसको नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व किया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, या हमारा जो कॉइन है वो डिज़ोल्व हो गया। इस सॉल्यूशन में हम सोडियम क्लोराइड ऐड करें तो बेटा इसमें जो भी Ag होगा, जो Ag प्लस की फॉर्म में आ गया, वो किस में प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ ऊपर ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसकी फॉर्म में, AgCl की फॉर्म में। अब बताओ प्रेसिपिटेट बना ही नहीं, इसका मतलब क्या है, Ag था ही नहीं, तो इस कॉइन में सिल्वर था ही नहीं, तो कितना परसेंट प्योर हो गया, 0% प्योर हो गया। तो इस AgCl का वेट हम मेजर कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल, इसका वेट हम मेजर कर लेंगे, और इसके वेट से बेटा किसका वेट आ जाएगा, कैन फाइंड वेट ऑफ सिल्वर Ag। और तुम अच्छी तरह जानते हो कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट का वेट कैसे लाते हैं। तो ये वाला वेट मान लो आ गया 9 ग्राम, इसका मतलब क्या है बच्चों, 10 ग्राम लेके आए थे लेकिन था 9 ग्राम, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटेड वेट, ये आ गया जो ओरिजिनल वेट था वो 9/10 × 100 इज नथिंग बट 90%। दिस इज ऑल अबाउट फॉर परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी में सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा, और ये कहाँ से आएगा, यूजिंग विच कॉन्सेप्ट, मोल एनालिसिस। ये लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल बना लेते हैं, एक रियल एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल, जिसको अपन जिंदा एग्जांपल बोल रहे हैं। तो एग्जांपल है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल gives 66 ग्राम CO2 gas on complete decomposition। on complete decomposition, find percentage purity। चलिए अब बेटा परसेंटेज प्योरिटी लाना है तो मुझे इसका एक्चुअल वेट फाइंड करना पड़ेगा, यही तो देखूंगा मैं कि मैं लेके आया था 200 ग्राम लेकिन एक्चुअल में कितना है। अब इसका वेट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ो, कोई दूसरा जुगाड़ हमें दे रखा होगा, ये दे रखा CO2 का, तो CO2 के वेट से इसका एक्चुअल वेट फाइंड करना अब मेरा टारगेट हो गया बस। तो रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मोल में एनालिसिस कर लेंगे। ये पता है ना किसके गिवन है, किसका फाइंड करना है, इसमें उल्टा भी हो सकता है, इसका गिवन है उसका फाइंड कर रहे हैं, प्योरिटी लाना है तो इसका फाइंड करना पड़ेगा रियल बेटा। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ CO2 मास अपॉन मोलर मास। सिक्सटी 66 अपॉन, तो ये आ जाएगा 3/2, 3/2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर। तो फिर ले आओ वेट, वेट ऑफ CaCO3 कैसे लाते हैं बेटा, 1 मोल का वेट हमारे दिमाग में होता है, जब 1 मोल का वेट पता है तो 3/2 का तो आराम से आ जाएगा, तो 3/2 × 100, 1 मोल का वेट है इसका 100, मोलर मास 100 है बेटा, इसका सम करोगे तो आ जाएगा कैल्शियम का, कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का, व्हाट वी गेट 150 ग्राम। ये देखिए एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि वहाँ पे 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, जबकि आप क्या कह रहे हो 200 ग्राम लेके आए थे, तो ये हो गया ना प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअल वेट अपॉन टेकन वेट इनटू 100, 75% प्योर है भाई, कितना परसेंट प्योर है, 75% प्योर है, दैट्स ऑल। इस तरह से हम इजीली कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड की बात करें तो उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं। अब उसमें ये गिवन हो कि भाई हमने
सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स और ये हमें दे रहा है 33 ग्राम CO2 ऑन कंप्लीट, ये कंप्लीट वर्ड हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना देगा ये। ऑन डिकम्पोजिशन फाइंड परसेंटेज यील्ड। ये देखिए तो बेटा CO2 कितना बन रहा है 33, कितना बनना चाहिए था उसके रेस्पेक्ट में मुझे कितना परसेंट मिला, बस ये तो फाइंड करना है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब मुझे यील्ड में तो देखो परसेंटेज यील्ड किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, परसेंटेज प्योरिटी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो अब मुझे प्रोडक्ट का मतलब CO2 का एक्सपेक्टेड वेट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये गिवन है, ये अननोन है मेरे लिए, जबकि आपको पता है दोनों ही गिवन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज यील्ड मतलब कितना मिलना चाहिए था। तो बेटा 100 ग्राम के हिसाब से ये मुझे कितना मिलना चाहिए था, 44 ग्राम। यह है एक्सपेक्टेड, बट हमें कितना मिल रहा है 33 ग्राम। यह है एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल। तो मिलना चाहिए था इतना, मिल रहा है इतना, तो कितना परसेंटेज हो गया 33 एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इंटू 100। अगेन परसेंटेज यील्ड इज 75%। इसका मतलब ये रिएक्शन 75% ही कंप्लीट हुई है। इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखो, एक और एग्जांपल अपन बना लेते हैं। जैसे ऐसे रिएक्शन आ जाए, फाइंड वेट ऑफ O2 गैस obtained from decomposition of 5 mole SO3 in the following reaction। रिएक्शन आपको दे रखी है SO3 ये दे रखी है बच्चों। अब इस रिएक्शन का मतलब आप समझ जाओ कि ये रिएक्शन 80% ही कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह के सवालों को कैसे बनाएंगे, पहले मोल मोल एनालिसिस कर लो, वो आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअली वी गेट 80% ऑफ दिस। तो लास्ट में जाके 80% कर देंगे, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मुझे ये पता है और ये मुझे फाइंड करना है बस। तो वी हैव टू डू मोल मोल एनालिसिस बिटवीन SO3 एंड O2। तो बच्चों मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 2। या फिर डायरेक्ट सोच लो बेटा, अगर इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं तो इसका 1 बनता है, लेकिन इसके 2 क्यों, इसके तो 5 ले रहे हैं। तो मतलब ये बोलते हैं ये जो O2 बनेगा वो हाफ बनेगा। यही चीज़ ये है, ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है और वो मैं ओरली बोल रहा हूँ कि मोल्स ऑफ O2 विल बी द हाफ ऑफ SO3। ये रिजल्ट इस इक्वेशन से मैं खींच के लेके आ रहा हूँ और इसी रिजल्ट को अपन कुछ ना खींचाखाची करें, सीधा फॉर्मूला लेके काम करें। इस फॉर्मूले में SO3 के मोल आपको गिवन है कितने 5। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया 2.5। ये हमारा एक्सपेक्टेड है। क्या है ये, एक्सपेक्टेड, मतलब इतना होना चाहिए था। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो आप 100% एज्यूम करके चलते हो, मतलब यही हमारा आंसर था, बट वी गेट ओनली 80%। सो बताइए मोल्स ऑफ O2 जो एक्चुअल बनेंगे वो होंगे 2.5 का कितना परसेंट बच्चों 80%। और परसेंट निकालना तो तुम्हें अच्छी तरह से आता ही है। तो 2.5 ये पॉइंट हटा दो,
तो कितना हुआ ये 2 हो गया, 25 इंटू 8/100 2 हो गया बेटा ये। तो ये 2 मोल, देखो मिलना चाहिए था 2.5, मिल रहा है 2, हमसे पूछा है क्या वेट, तो अब आराम से वेट कैलकुलेट कर देंगे। वेट ऑफ O2, मोल से वेट फाइंड करना तुम्हें अच्छी तरह से आता ही है बेटा। 1 मोल का हमारे खोपड़े में होता है, तो 2 मोल का फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, और खोपड़ी से कितना आ रहा है ये 32, तो 64 ग्राम ही हमें मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है आपको, मोल मोल एनालिसिस करो कंप्लीट, और लास्ट में जाके 80% कर दो। आप चाहते तो यहाँ से वेट फाइंड करके लास्ट में भी 80% कर सकते थे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। ओके, गुड बाय।